नशे की हालत में लड़की ने लड़के को किस किया। अगले ही मिनट उसे याद आया कि अब मैं 1 मिनट के अंदर कुत्ते में बदल जाऊंगी, क्योंकि उसके परिवार पर श्राप था कि जब भी वह किसी लड़के को किस करेगी लड़की कुत्ते में बदल जाएगी। वह भागते दौड़ते घर जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही वह कुत्ते में बदल गई। अगले दिन जब सुबह चिल्लाते हुए उठी तब उसे फिर से याद आया कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे उसी लड़के को किस करना पड़ेगा। अब वह उस लड़के को इम्प्रेस करने में लग जाती है और सोचती है कि शायद वह उसे कुत्ते के रूप में ही किस कर ले। लेकिन दिक्कत यह है कि वह लड़का तो कुत्तों से डरता है, तो फिर यह श्राप कैसे दूर होगा। ड्रामा बहुत ही मजेदार है, अंत तक जरूर। ये ड्रामा की शुरुआत होती है महिला लीड हना और उसकी बड़ी बहन यूना से। हना पूछती है, क्या मैं बड़ी होने के बाद भी किसी को किस नहीं कर पाऊंगी? जिस पर यूना तुरंत जवाब देती है, हाँ। ये सुनकर हना बहुत उदास हो जाती है। असल में उनकी फैमिली पर पीढ़ियों से एक श्राप चला आ रहा है। अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी को किस कर दे तो वह हर रात 6 घंटे के लिए कुत्ते में बदल जाता है। फिर 2020 का एक सीन दिखाया जाता है जहां हना बड़ी हो चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड उनके 1 साल के एनिवर्सरी पार्टी का आयोजन करता है। वह कहता है, मैं दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को अभी तक किस नहीं किया। लेकिन अब जबकि हमें रिलेशनशिप में पूरा 1 साल हो गया है, इस खुशी के मौके पर मैं सबके सामने हन्ना को किस करना चाहता हूँ। ये सुनते ही हन्ना बुरी तरह घबरा जाती है और सीधे उसका केक बॉयफ्रेंड के चेहरे पर दे मारती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि अगर उसने उस समय बॉयफ्रेंड को किस कर दिया होता तो वह कुत्ते में बदल जाती और फिर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब मौजूदा समय यानी 2023 में हना एक स्कूल टीचर बन चुकी है। कैंटीन में वह अपनी दोस्त सोजुन के साथ बैठी होती है। सोजुन को हना के किस वाले श्राप के बारे में कुछ पता नहीं होता, बस इतना जानती है कि हना हमेशा सिंगल रही है और उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया। सोजुन पूछती है, क्या तुम में कुछ गड़बड़ है? हना कहती है, हाँ कुछ वैसा ही है। तभी जब हना अपना हाथ पीछे खींचती है तो सामने बैठे एक और शिक्षक मिस्टर जिन की ट्रे से टकरा जाती है, जो इस ड्रामा का मुख्य किरदार है। घबराई हुई हना तुरंत माफी मांगती है, पर जिन उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। इस वजह से हना गुस्से में बैठ जाती है और मन ही मन जिन को कोसती है कि पता नहीं ये खुद को क्या समझते हैं। तब सोजुन पूछती है, वैसे तुम मिस्टर जिन से इतनी नफरत क्यों करती हो? जिस पर हना कहती है, मैं उससे नफरत नहीं करती बल्कि वो मुझसे नफरत करता है। उसी समय बो गयूम वहां आता है और पूछता है, क्या तुम दोनों आज रात फ्री हो? अगर हाँ तो क्या मेरे और मिस्टर जिन के साथ डिनर पर चलोगी? हना ये सुनते ही फौरन मान जाती है। आखिरकार चारों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वे सब बातें कर रहे होते हैं और खाना खा ही रहे होते हैं कि पीआर टीचर मिस यून, जिनका सब इंतजार कर रहे थे, भी वहां आ जाती है। हना बो गयूम से बात कर रही होती है कि तभी वह अपने ग्रुप चैट को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब शादी कर रहा है और वो भी हना की हाई स्कूल की सबसे अच्छी दोस्त से। ये देख हना बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में बैठकर लगातार शराब पीने लगती है। जिन और बो दोनों यह देख हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? पर हना कुछ जवाब नहीं देती। तभी सोजुन हना का मोबाइल देख लेती है और सब समझ जाती है। फिर वह बो गयूम और हना की जोड़ी बनाने की कोशिश करने लगती है। वह बो से पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? बो जवाब देता है, हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरी कोई टाइप नहीं है। मैं सिर्फ उसी लड़की को डेट करूंगा जो खुद मुझसे अपने एहसास जाहिर करेगी, यानी जो सीधे मुझसे अपने दिल की बात कहेगी। ये सुनकर हना अपने आप ही मुस्कुराने लगती है, लेकिन ये सब सुनकर जिनको अच्छा नहीं लगता और वह उठकर चला जाता है। बो गयूम भी उसका जैकेट देने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि ठंड थी। उधर सोजुन हना को मनाने की कोशिश करती है और कहती है, देखो बो गयूम सिर्फ उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा जो उसे सीधे अपने दिल की बात बताए। तुम्हें उससे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। नशे में धुत हना बाहर आती है और बो के पास जाकर कहती है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? बो कहता है, बिल्कुल। फिर हना अपने प्यार का इजहार करती है, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर स्वीकार कर सकते हो? ये सुनकर बो गयूम हैरान रह जाता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। हना सोचती है कि बो गयूम ने उसकी बात मान ली है और क्योंकि वह बहुत नशे में थी इसलिए सीधे ही बो को किस कर देती है। लेकिन यह सब सिर्फ उसका सपना होता है। असलियत में वह बो को नहीं बल्कि जिन को किस कर रही होती है। तभी बो गयूम पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हना देखती है कि बो एक तरफ खड़ा है और जिन उसके सामने है। ये देखकर वह दंग रह जाती है और सोचती है, क्या मैंने जिन को किस कर दिया? इस पर वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर दोनों लड़के भी उलझन में पड़ जाते हैं और अब श्राप के अनुसार हना 1 मिनट में कुत्ते में बदल जाएगी, इसलिए हना वहां से भागने लगती है। सब लोग यह देखकर चौंक जाते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। हना भागते भागते कुत्ते में बदल जाती है। वह अपना जूता उठाती है और घर की ओर दौड़ पड़ती है। आसपास के लोग हैरानी से उसे देखते हैं और सोचते हैं, ये कैसा कुत्ता है? आखिरकार वह अपने घर के बाहर पहुंच जाती है जहां उसकी बहन की दोस्त ताई मिलता है। शुरू में वह हन्ना को पहचान नहीं पाता, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसे हालात के लिए पहले ही कुछ कोड तय किए थे इसलिए तुरंत पहचान जाता है कि यह हन्ना ही है। इसके बाद यूना अपनी बहन को कपड़े पहनाती है, क्योंकि जब वह सुबह इंसान बनेगी तो पूरी तरह नग्न होगी, इसलिए उसे रोज सुबह से पहले ढकना जरूरी है। तब ताई पूछता है, वैसे हन्ना इंसान बनने में कितने घंटे लगाएगी? यूना बताती है 6 घंटे बाद, यानी ठीक सुबह 6 बजे, और यह सिलसिला पूरे 100 दिन तक चलेगा। ताई कहता है, मतलब वही हाल जो तुम्हारे अंकल का हुआ था? इस पर यूना जवाब देती है, हाँ, इसीलिए मैं अपनी बहन के लिए अब बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि जब तक यह श्राप टूटेगा नहीं तब तक वह हर रात 12 बजे कुत्ते में बदल जाएगी। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जब यूना भी कुत्ते में बदल गई थी। उस समय ताई ने उसे कुत्ते के रूप में ही किस किया था,
क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इस श्राप को खत्म करने का। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान आसानी से किसी कुत्ते को होंठों पर किस नहीं कर सकता। अगली सुबह हना फिर से इंसान बन जाती है। रात की सारी बातें याद करके वह सोचती है, मेरे से गलती से जिन को किस हो गया बो की जगह, और जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन यूना भी जाग जाती है और उसके कमरे में आती है। वहां देखती है कि हना इस्तीफे का लेटर लिख रही है। ये देखकर यूना कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तो हना कहती है, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जिन को किस कर दिया। मैंने सोचा था कि वह बो है। अगले दिन हना जिन को इम्प्रेस करने के लिए उसकी डेस्क साफ कर रही होती है। तभी जिन वहां आता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? हना कहती है, आपकी डेस्क गंदी थी, इसलिए आपकी मदद करने के लिए साफ कर दी। वह फिर जिन से पूछती है कि वह डिनर पर चलेंगे, लेकिन जिन के गुस्से भरे तेवर देखकर हना वहां से निकल जाती है। जब जिन की क्लास खत्म होती है तो हना फिर से उसके पास आकर उसे डिनर के लिए पूछती है, लेकिन जिन मना कर देता है। इसके बाद हना कैंटीन में जाकर उसे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि बस एक बार मान जाइए, लेकिन जिन फिर से मना कर देता है। इस पर हना गुस्से में सोचती है, इसे तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। हना की यह हालत देखकर जिन सोचने लगता है, जिस तरीके से यह बार बार मुझसे कह रही है, ठीक है चलो डिनर कर लेते हैं। फिर वह हना को मैसेज करता है, आज रात डिनर करते हैं। ये पढ़कर हना बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी बहन यूना को भी बताती है कि आज से हमें मिशन शुरू करना है। यूना ताई को भी इसके बारे में बताती है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हना सोजू ऑर्डर करने ही वाली होती है कि तभी जिन उसे रोक कर कहता है, मेरा सोजू पीने का मन नहीं है, मेरे लिए सिर्फ बियर ऑन ऑर्डर कर दो। इसके बाद जब जिन बाहर फोन लेने जाता है तब हना यूना को याद करती है कि उसे जिन को सोजू पिलाना है ना कि बियर, इसलिए हना जिन के ड्रिंक में बहुत सारा सोजू मिला देती है। जिन वापस आते हैं और वह पीते ही बहुत नशे में हो जाते हैं। नशे की हालत में वह हना से कहते हैं, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बोगयुम से करीब करवाऊं, इसलिए मुझे यहाँ लाई हो? हना कहती है, हाँ बिल्कुल सही, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन जिन कुछ नहीं बोलते। हना झुंझलाकर पूछ लेती है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जिन जवाब देता है, मैंने तुमसे कब नफरत की? तब हना उसे याद दिलाती है, उस दिन जब हम दोनों मिस्टर चो का बर्थडे केक लेने गए थे तो तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गए थे। तुम ही बताओ तुम्हारा व्यवहार ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है? लेकिन जिन कुछ नहीं बताते। उसी समय हना बाहर आ जाती है, क्योंकि रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे होते हैं। फिर वह जिन को कॉल करती है और कहती है, बाहर एक प्यारी सी चीज है जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। जिन बाहर आते हैं तब तक 12 बज चुके होते हैं और हना कुत्ते में बदल चुकी होती है। जिन बाहर आकर आवाज लगाते हैं। हना सोचती है, मैं जिन के सामने जाकर क्यूट बनूंगी तो वह मुझे किस करेगा और मैं इंसान बन जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह जिन के सामने जाती है, जिन उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। हना जैसे ही उसके करीब आती है, वह डर कर पीछे हट जाते हैं और कूड़ेदान पर चढ़ जाते हैं। हना मन ही मन सोचती है, क्या यह कुत्तों से डरता है? प्लीज मुझसे मत डरो। लेकिन जिन नीचे नहीं आते, क्योंकि वास्तव में वह कुत्तों से बहुत ज्यादा डरते हैं। हना बहुत कोशिश करती है उठने की, लेकिन वह उठ नहीं पाती। दूसरी तरफ यूना और ताई हना को ढूंढ रहे होते हैं। बोगयुम जिन के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? जिन कहता है, यहाँ एक बड़ा चूहा है। बोगयुम कुत्ते को देखता है और खुशी से उसे उठा लेता है। तभी यूना और ताई भी वहां पहुंच जाते हैं। वे सबसे पहले हना के कपड़े और बैग छिपा देते हैं और फिर बोगयुम से कहते हैं, यह हमारा कुत्ता है जो खो गया था, और फिर वे उसे लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जिनको हना याद आती है और वह उसे कॉल करने लगता है। हना का मोबाइल यूना के पास होता है तो वह हना बनकर संदेश भेज देती है, मुझे जरूरी काम से घर जाना पड़ा, कल स्कूल में मिलते हैं। अगले दिन हना जिन से मिलती है और कहती है, कल मुझे अचानक घर जाना पड़ा, इसलिए बिना बताए चली गई। फिर वह जिन से उसका अकाउंट नंबर मांगती है ताकि डिनर का पैसा लौटा सके। जिन कहता है, मैंने नहीं, बो ने पैसे दिए थे, क्योंकि कल मैं भी बहुत नशे में था। इस पर हना पूछती है, क्या आपने बो को मेरे लिए बुलाया था ताकि हमें करीब ला सकें? जिन कहता है, कुछ ऐसा ही। हना कहती है, अगर आपने मेरी मदद करने का फैसला किया है तो क्या हम रेगुलर मिल सकते हैं? जिन जवाब देता है, रेगुलर नहीं, मैं बस एक बार मदद कर सकता हूँ। आज मैं बो के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन अब तुम जा सकती हो। हना कहती है, मैं बो के साथ अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो घबरा जाती हूँ। तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। जिन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम बो के लिए इतनी पागल हो। इसके बाद वह भी साथ जाने के लिए मान जाता है। हना को दूसरा मौका मिलकर बहुत खुशी होती है। रात में हना तय जगह पर पहुंचती है और सोचती है, यह कैसी जगह है। तभी मिस यून आती है और कहती हैं, मुझे बो ने बुलाया है। फिर जिन और बो भी आ जाते हैं। अब एक महिला आती है और कहती है कि सबको ब्लाइंड फोल्ड लगाना होगा। इसके बाद वह उन्हें एक रहस्यमयी कमरे में ले जाती है और वहीं बंद कर देती है। अब उन्हें वहां से निकलने के लिए सुराग ढूंढने होते हैं। हना कुछ निशान ऊपर देखती है और कहती है, हमें ऊपर कुछ मिल सकता है। तब जिन हना को ऊपर उठाते हैं और वहां से एक हाथ निकल जाता है, जिसे देखकर हना डर जाती है। बोगयुम उस हाथ में चाबी देखता है, जिससे एक लॉकर खुलता है। उसमें 3 पेंटिंग मिलती हैं। उन पेंटिंग को देखकर जिन पासवर्ड समझ लेता है और दरवाजा खोल देता है। जिन निकलने लगता है तो हना उसे रोककर कहती है, कम से कम थोड़ा सा पी लो, लेकिन वह नहीं मानता। इस पर हना कहती है, तुम लोगों के साथ अपने हिसाब से व्यवहार करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और गुस्से में वहां से चली जाती है। जिन भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में एक कुत्ता देख लेता है और चला जाता है। हना घर आकर यूना और ताई से कहती है, मुझे समझ नहीं आता जिन मेरे साथ इतना उल्टा क्यों बर्ताव करता है। ताई कहता है, तुम्हें कुत्ते पसंद हैं, इसलिए जहां भी जाती हो कुत्ते तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, शायद इसीलिए उसे तुम पसंद नहीं हो। हना को याद आता है कि जब वह जिन के साथ केक खरीदने गई थी तब भी वहां एक कुत्ता था जिससे जिन डर कर भाग गया था। यानी
उसे असल में हना से कोई समस्या नहीं है, बल्कि उसे डॉग फोबिया है। अगले दिन स्कूल के बाहर कुछ लड़कियां हना से कहती हैं, ये लड़के हमें परेशान करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। लड़कियों के कहने पर हना उन लड़कों के पास जाती है और उनके नाम पूछती है। फिर वह उनकी शर्ट पर लिखे नाम देखने लगती है। तब वे लड़के कहते हैं, तुमने हमें बिना पूछे छुआ है, हम तुम्हारे खिलाफ केस कर सकते हैं, या हम भी तुम्हें ऐसे ही छू सकते हैं। तभी एक लड़का हना को छूने ही वाला होता है कि जिन आता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। जिन कहता है, हना तो बस तुम्हारे नाम चेक कर रही थी। वे लड़के उनके स्कूल के नहीं होते, इसीलिए जिन से भिड़ जाते हैं। जिन उनसे लड़ने लगता है और उनके नाम पूछता है, लेकिन वे कुछ नहीं बताते। तभी हना का स्टूडेंट चो यून आता है और कहता है, मुझे इनके नाम पता है। फिर वह जिन को उनके नाम बता देता है। जिन कहता है, अब मैं इनकी शिकायत इनके स्कूल में करूंगा। इसके बाद जिन हना की तरफ देखता है और कहता है, आजकल के बच्चों ने बड़ों की इज्जत करना भूल गए हैं। हना जिनका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। जिन उसे जाते हुए देखता है और समझता है कि वह बहुत डरी हुई है। फिर लंच टाइम में जिन हना की डेस्क पर एक केक रख देता है। हना सोचती है ये केक बो ने रखा है और खुशी खुशी खाने लगती है। हना को खुश देखकर जिन भी खुश हो जाता है। क्लास के बाद हना थकान महसूस करती है और बाहर गार्डन में बैठ जाती है। बैठते बैठते उसे नींद आने लगती है और वह गिरने वाली होती है कि जिन आकर उसे संभाल लेता है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। हना कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे मुझसे डरेंगे, शायद इसी वजह से मैं बच्चों को संभाल नहीं पाती। जिन कहता है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, वो बच्चे ही बहुत बदतमीज थे। फिर वह कहता है, मैंने कभी जानबूझकर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बस कुछ हालात ऐसे बन गए थे। इसके बाद जिनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वह स्कूल में था तब बच्चे उसे बहुत तंग करते थे और कभी कभी उस पर अपना कुत्ता भी छोड़ देते थे। शायद इसी वजह से उसे डॉग फोबिया हो गया, लेकिन वह यह सब हना को नहीं बता सकता। हना कहती है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। हम सबके पास कुछ राज होते हैं जिन्हें हम किसी से साझा नहीं कर पाते। जिन कहता है, धन्यवाद कि तुमने मुझे समझा, और दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में चो यून नूडल्स खरीदने के लिए एक स्टोर में आया होता है। वही बदतमीज लड़के भी होते हैं और सुबह की लड़ाई की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक चो यून को देख लेता है। इसके बाद तीनों उस पर बदला लेने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने जिन को उनके नाम बताए थे। उन्हें देखकर चो यून काउंटर वाली औरत से कहता है, पुलिस को बुलाइए। फिर हम देखते हैं कि हना जो सो रही होती है उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है। अफसर कहता है, हम आपको चो यून के बारे में कॉल कर रहे हैं। फिर सीन पुलिस स्टेशन का दिखता है, जहां वह बदतमीज लड़के की मां चो यून पर चिल्ला रही होती है, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? चो यून कहता है, मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। वह औरत कहती है, अब तक तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं आए? क्या तुम अनाथ हो? चो यून कहता है, हाँ। तभी हना वहां पहुंचती है और उस औरत से कहती है, आपको मेरे स्टूडेंट से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर दूं? उसने सिर्फ इसीलिए मुझसे बदतमीजी की क्योंकि मैंने उसे सिगरेट पीने से रोका। उस औरत ने कहा, मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता। तब हन्ना उसके बेटे की जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर वह औरत चौंक जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद हन्ना चो यून से पूछती है, तुमने क्यों कहा कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? वह कहता है, मेरे माता पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं यहाँ एक रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। अगर उन्हें यह सब पता चलता तो वे और ज्यादा नाराज होते। तभी चो यून हन्ना को बताता है कि लगभग 12 बजने वाले हैं, तो हन्ना घर की ओर भागने लगती है। वह अपनी बहन को फोन कर रही होती है। तभी चो यून उसके पास आता है और हन्ना का मोबाइल गिर जाता है। चो यून उससे माफी मांगता है तो हन्ना उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तब उसे एक परफेक्ट जगह मिलती है कुत्ते में बदलने के लिए। तभी चो यून भी उसका मोबाइल लेकर वहां पहुंच जाता है। अब 12 बजते ही हन्ना कुत्ते में बदल जाती है, जिसे देखकर चो यून दंग रह जाता है। वह कुत्ते को उठाकर कहता है, मिस हन्ना, क्या यह सच में आप हैं? फिर हन्ना के कपड़े देखकर वह कहता है, यह कोई गलतफहमी नहीं हो सकती, यह कुत्ता सचमुच मिस हन्ना ही है। तब चो यून कुत्ते को अपने साथ घर ले जाता है। घर जाकर वह सोचता है कि मिस हन्ना के किसी रिश्तेदार को इसकी जानकारी देनी चाहिए, मगर हन्ना के मोबाइल पर पैटर्न लॉक होता है। हन्ना मोबाइल के पास जाकर पैटर्न दिखा देती है, जिसे देखकर चो यून और भी चौंक जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह कुत्ता ही हन्ना है। वह उसकी बहन को कॉल करता है, लेकिन ताई फोन उठाता है। पुरुष आवाज सुनकर वह कॉल काट देता है। उसके बाद हन्ना चो यून के कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह जब हन्ना उठती है तो उसे बाहर चो यून के रिश्तेदार की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने जिन खड़ा दिखाई देता है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हन्ना पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जिन कहता है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उनकी आवाज सुनकर चो यून भी उठ जाता है और जिन को देखकर उसे अंकल कहता है। अब हन्ना समझ जाती है कि चो यून का रिश्तेदार असल में जिन है। फिर हन्ना और चो यून जिन को पुलिस स्टेशन की सारी बात बताते हैं। जिन गुस्से में चो यून से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चो यून कहता है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब आप बहुत गुस्से हो जाते। जिन कहता है, अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे बताना। और वह हन्ना से पूछता है, तुम यहाँ क्यों सोई थी? चो यून कहता है, जब मिस हन्ना पुलिस स्टेशन में आई तो वह काफी नशे में थी, मुझे उनका पता नहीं पता था, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। यह सुनकर जिन थोड़े राहत महसूस करता है। तभी मिस यून देखती है कि हन्ना जिन के घर से निकल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सीनियर टीचर स्कूल में अपना कुत्ता लेकर आते हैं। जिन कुत्ते को देखकर घबरा जाते हैं। उनकी हालत देखकर हन्ना कहती है, मुझे डॉग हेयर से एलर्जी है, तो क्या आप अपने कुत्ते को पिंजरे में रख सकते हैं? सीनियर टीचर कहता है, मेरे पास एलर्जी की दवा है, आप वह ले सकते हैं। वह समझाता है,
कुत्ता आज पूरा दिन यहीं रहेगा क्योंकि मेरी पत्नी कहीं गई है। यह सुनकर जिन परेशान हो जाते हैं। फिर सीनियर टीचर जिनसे कहता है कि उसकी कार से कुत्ते का सामान ले आओ। जब जिन खाना लेकर लौटते हैं तो वह उनसे गुजारिश करता है, क्या तुम यह खाना मेरे कुत्ते को खिला सकते हो? जिन बड़ी मुश्किल से अंदर जाते हैं जहां कुत्ता पीठ फेर कर बैठा होता है। जैसे ही वह खाना निकालते हैं, खाने की गंध पाकर कुत्ता उनकी तरफ भागता है। जिनको इसका अंदाजा नहीं होता। तभी ठीक कुत्ते के उन तक पहुंचने से पहले हना जिनको धक्का देकर बचा लेती है। जिन हैरान रह जाते हैं। बाहर आकर हना माफी मांगती है और चली जाती है। जिन देखते हैं कि कुत्ता अंदर खाना खा रहा है, तब उन्हें समझ आता है कि हना ने यह उनकी मदद के लिए किया। फिर हम देखते हैं कि हना और चोयुन आपस में बात कर रहे हैं, जहां चोयुन वादा करता है कि वह हना के कुत्ते में बदलने वाले राज को किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद कैंटीन में सोजुन से हना को पता चलता है कि सीनियर टीचर का कुत्ता गुम हो गया है। वह तुरंत जिन को बताने जाती है। उस समय जिन क्लास में होते हैं तो हना उनकी क्लास के सामने से गुजरते हुए फोन पर बोलती है कि सीनियर टीचर का कुत्ता गुम हो गया है। ये सुनकर जिन खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हना गार्डन में सोजुन के साथ बैठी होती है तो उसे पता चलता है कि कुत्ता वापस आ गया है। अब वह जिन को बचाने दौड़ती है। इधर जिन, जो यह नहीं जानते कि कुत्ता वापस लौट चुका है, स्टाफ रूम चले जाते हैं। वहां वह बिस्किट खाने लगते हैं और उसकी खुशबू से कुत्ता उनकी ओर बढ़ जाता है। अचानक जिन का लैपटॉप बंद हो जाता है और वह झुककर उसे चेक करने लगते हैं। तब वह कुत्ते को अपने पास देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और मेज पर चढ़ जाते हैं। तभी मिस यून दूसरे टीचर के साथ वहां आती हैं। जिनको डरते देख वह पूछती हैं, क्या आप कुत्तों से डरते हैं? तभी हना आती है, कुत्ते को उठाती है और जिनसे कहती है, आप तो लाइट ठीक कर रहे थे ना, मेरी लाइट भी ठीक कर दीजिए। ये सुनकर मिस यून वहां से चली जाती है। जिन हना का बहुत शुक्रगुजार होता है और अब वह हना को प्यार से देखने लगता है। उसे पहले से ही हना पसंद थी, लेकिन जब से उसे ये लगा कि हना को बोगयुम पसंद है, वह दूरी बना रहा था। अब उसका मन फिर से हना की ओर खींचने लगता है। रात में जिन बोगयुम के लिए केक लेने आता है। हना को वहां देखकर वह उसके लिए भी एक केक ले लेता है। फिर दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं और जिन पूछता है, तुम्हें मेरे डॉग फोबिया के बारे में पता है ना, इसलिए तुमने आज कई बार मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। हना कहती है, उस दिन सिर्फ नाम सुनकर जैसे तुम घबराने लगे थे, मैंने समझ लिया था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बस स्टॉप पर हना जिन को एक डॉग की चेन देती है और कहती है, यह तुम्हें कुत्तों के डर से बाहर आने में मदद करेगा। जिन भी उसे केक देता है, जिससे हना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोगयुम स्कूल के बेसमेंट में जाता है, जहां उसने कई पुरानी चीजें रखी होती हैं। तभी उसे एक स्कार्फ दिखता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि एक आदमी यह स्कार्फ एक लड़की को देता है और वह खुशी से उसे स्वीकार करती है। लेकिन बाद में वह कुछ लोगों से भाग रही होती है जो उस पर तीर चला रहे होते हैं और तब वह स्कार्फ गिर जाता है। यही कारण है कि अब वह स्कार्फ बोगयुम के पास है। इससे लगता है कि वह कुछ रहस्यमय बातें छुपा रहा है। अगले सीन में हना की सहकर्मी की शादी होती है और उसमें पूरे स्कूल को बुलाया जाता है। इसलिए सोजुन, हना, जिन और बोगयुम मिलकर उन्हें एक गिफ्ट देने का निश्चय करते हैं। इसीलिए शाम को जिन और हना बाजार जाते हैं। वहां हना को एक खूबसूरत चाय का सेट पसंद आता है। दूसरी तरफ मिस यून भी खरीदारी कर रही होती है। वह हना और जिन को साथ देखकर जलने लगती है। हना कहती है, मुझे बस में असहज महसूस होता है तो मुझे दवा भी लेनी पड़ेगी। जिन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरी गाड़ी में मेरे साथ चल सकती हो। ये सुनकर हना खुश हो जाती है, लेकिन मिस यून भी ये सुन लेती है। वह सोचती है, मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। फिर वह आती है और कहती है, क्यों ना हम सब साथ चलें, आप दोनों और मैं, वह बोगयुम भी, क्योंकि बो को बस में सफर करने में परेशानी है। जिन मना कर देता है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तब वह हना को मनाने लगती है, मैं बो के साथ अकेली असहज महसूस करूंगी, जिस पर हना मान जाती है। फिर मिस यून बो को फोन करती है और कहती है कि हन्ना भी साथ होगी। वह यह भी बताती है कि हन्ना सुबह सुबह जिन के घर से निकली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस यून शादी में जाने के लिए तैयार होती है और बाहर बो उसका इंतजार कर रहा होता है। वह हन्ना के बारे में पूछती है। तभी सोजुन आती है और कहती है, मैं हन्ना की जगह आई हूँ। ये सुनकर मिस यून गुस्से में पार्क में जाती है, जहाँ जिन हन्ना को बुला चुका होता है। दूसरी तरफ जिन हना के पास आता है और पूछता है, क्या मैं लेट तो नहीं? हना उसे देखकर कहती है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ये सुनकर जिन मुस्कुराता है। तभी वह मिस यून को आता देखकर हना को छतरी से छुपा लेता है। इससे दोनों पास आ जाते हैं और हना का दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर वे दोनों साथ जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन की ड्राइविंग बहुत खराब है। वह तो सिर्फ हना के साथ जाने के लिए कार लेकर आया था। उसकी ड्राइविंग देखकर हना थोड़ा डर जाती है, लेकिन दोनों सुरक्षित तरीके से फंक्शन पहुंच जाते हैं। बाहर निकलने पर उन्हें पता चलता है कि वे काफी लेट हो गए हैं। हना जल्दी चलने लगती है, लेकिन उसके जूतों की वजह से तेज नहीं चल पाती। तब जिन उसका हाथ पकड़कर साथ दौड़ने लगता है। लिफ्ट में जब दोनों पहुंचते हैं तो जिन अभी भी हना का हाथ पकड़े होता है, जिससे हना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर जब वे हॉल में पहुंचते हैं तो दूल्हा और दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तब जिन सबके लिए एक गीत भी गाता है। खाने के बाद जिन का दोस्त उससे कहता है, मेरे पास थोड़ा सामान है,
कृपया इसे अपनी कार से सियोल पहुंचा देना। जिन मान जाता है। मिस यून यह बातचीत सुन लेती है तो जिन जैसे ही बाहर निकलता है वह भी उसके पीछे जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे भी साथ ले जाए। जिन को उसे साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में बो उसे फोन करता है, क्या तुम पहले ही जिन के साथ निकल चुकी हो? वह कहती है हाँ, लेकिन मैं हना को लेने लौट आऊंगी। बो कहता है कोई बात नहीं, हना मेरे साथ आ जाएगी। ये सुनकर मिस यून खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बो हना को समुद्र दिखाने ले गया है, जहाँ उसकी बातें हना को कुछ अजीब लगती हैं। जब हना जाने ही लगती है बो उसे जाते हुए देखता है और कहता है तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि तुम अचानक अपने प्यार से जुदा भी हो सकती हो। तभी एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हना बहुत रो रही होती है क्योंकि उसका प्यार जो कि जिन है मर गया है। ये शायद पिछली जिंदगी की घटना है और बो गयूम भी उस समय था, इसलिए उसे यह सब याद है। अगले सीन में हना घर आकर जिन की तस्वीरें देख रही होती है। तभी उसे जिन से संदेश आता है सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ला सका क्योंकि मिस यून मेरे साथ थी। पहले तो हना उससे नाराज होना चाहती है लेकिन फिर कहती है मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसके बाद यूना हना से कहती है हमें चो यून की मदद लेनी चाहिए ताकि यह श्राप खत्म हो सके। पहले तो हना मानती नहीं लेकिन यूना के समझाने पर वह तैयार हो जाती है। अगले दिन हना चो यून से बात करती है, मैंने गलती से तुम्हारे अंकल को किस कर दिया था जिसकी वजह से मैं कुत्ते में बदल जाती हूँ। अब इस श्राप को खत्म करने के लिए मुझे फिर से उन्हें किस करना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? चो यून मान जाता है और कहता है हम ये मिशन आज रात ही पूरा करेंगे। अब रात का सीन दिखता है। जब जिन सो जाता है तो चो यून हना को संदेश भेजता है अब आओ। हना अपनी कुत्ते की शक्ल में यूना और ताई के साथ आती है। उनकी योजना होती है कि हना को जिन के कमरे में छोड़ दें ताकि उसे किस करके वह इंसान का रूप ले ले और फिर कपड़े पहनकर बाहर आ सके। तो जब हन्ना उसे किस करने के लिए उसके घर गई थी उसने वहां एक कैमरा देखा जो जिन ने इसीलिए लगाया था ताकि यह देख सके कि वह वास्तव में कुत्ते में कैसे बदलती है। फिर अतीत में दिखाया जाता है कि यूना ने अपने बॉयफ्रेंड के पैर पर पैर रखकर अपने श्राप को तोड़ा था। वर्तमान में वह हन्ना से कहती है तुम्हें कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम बस यह कोशिश करो कि जिन का डॉग फोबिया दूर हो जाए। अगले सीन में हना जिन से बस स्टॉप पर मिलती है। उसे जिन का डॉग की चेन देखकर खुशी होती है और वह पूछती है तुम्हारे पास अभी भी ये है? फिर वह जिन से पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें डॉग फोबिया क्यों है? जिन कहता है क्योंकि मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, वे मुझे बाघ की तरह लगते हैं। ऐसी स्थिति में मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता, हालांकि मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे समझ सके। यह सुनकर हन्ना समझ जाती है कि जिन अपने डॉग फोबिया से बहुत परेशान है, इसीलिए वह उसे इस डर से बाहर निकालने का फैसला करती है। वह जिन से कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हमेशा कुत्तों के डर में जीते हो। जिन भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। फिर जब हन्ना जिन से मिलती है तो वह उसे मुश्किल काम नहीं कराती, बस केवल यह कहती है कि कुछ सेकंड कुत्ते की आंखों में देखो, लेकिन जिन यह नहीं कर पाता। हालांकि हन्ना सोचती है कि जिन ने कर लिया है। रास्ते में वह जिन को समझाती है कि कुत्ते हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, वे तो सिर्फ हमारा ध्यान चाहते हैं। इसके बाद हन्ना जिन के साथ गार्डन में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी जिन देखता है कि एक कुत्ता उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। यह देखकर उसे अपना बचपन याद आता है जब वह 10 साल का था और एक कुत्ता उसी तरह उस पर हमला करने आ गया था। तब भी वह बुरी तरह डर गया था और आज भी उसी सदमे में आ जाता है। तभी कुत्ते के पास आने से पहले हन्ना जिन पर अपनी जैकेट डाल देती है और कहती है मत डरो, तुम अब सुरक्षित हो। ये हमारा छोटा सा घर है जहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हन्ना की बात सुनकर जिन को सुकून मिलता है। इतने में कुत्ते का मालिक उसे बुलाकर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन स्कूल के बाहर एक बैनर लगा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल को हिंसा मुक्त विद्यालय का दर्जा मिला है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं। इसके बाद PI टीचर एक लड़की जी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। असल में ये लड़की एक मशहूर यूट्यूबर है और हमेशा बदमाश बुली करने वाले छात्रों के खिलाफ वीडियो बनाती है। जिन नोटिस करता है कि उनके ग्रुप में से एक लड़की जिसका नाम किम जी है वह काफी डरी हुई लग रही है। इसके बाद जब जिन अपनी क्लास लेने जा रहा होता है तो उसे एक कमरे से आवाजें आती हैं जहां जी और उसका ग्रुप किम जी को परेशान कर रहे होते हैं। उन्होंने किम जी को घेर रखा होता है और उस पर दूध भी गिरा दिया होता है। जिन अंदर आता है और यह सब देखकर हैरान रह जाता है। जी जल्दी से कहती है हम तो बस वीडियो बना रहे थे। फिर वह किम जी के पास जाकर कहती है तुम ही बताओ, हम तो बस रिहर्सल कर रहे थे, है ना? किम जी डर के मारे झूठ बोल देती है जबकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। जिन ये समझ जाता है कि यह रिहर्सल नहीं था, इसीलिए वह इस बारे में मिस यून से बात करता है क्योंकि यह उसकी क्लास थी। मिस यून कहती है मेरी क्लास में कोई किसी को बुली नहीं करता। अगले सीन में हन्ना देखती है कि किम जी PE टीचर से स्टोर की चाबी ले रही है जिसे वह काफी अजीब मानती है। फिर छुट्टी के समय हम देखते हैं कि जी हे का ग्रुप किम जी का इंतजार कर रहा होता है और घर जाने की बजाय उसके खिलाफ साजिश की बात कर रहा होता है। यह सब बातें हन्ना पीछे खड़े होकर सुन लेती हैं, इसलिए वह उन पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर जब पूरा स्कूल खाली हो जाता है तो ये छात्र किम जी को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि किम जी स्टोर रूम में छिपी हुई है और जी हे के ग्रुप की बातें सुनती है। आज जैसे ही वह आएगी हम उसके बाल काट देंगे। यह सुनकर किम जी डर जाती है। तभी वहां हन्ना और जिन आ जाते हैं। किम जी उन्हें देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है
और सब कुछ बता देती है। वह कहती है किसी ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया था कि मेरी एक्टिंग जी हे से बेहतर है। तभी से जी हे लगातार मुझे परेशान कर रही है। वह रोने लगती है। हना उसे गले लगाकर शांत कराती है और जिन कहता है मैं तुम्हें इन लोगों से जरूर बचाऊंगा। इसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें हना और जिन इस बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। इससे जिन बहुत दुखी हो जाता है। तब हना उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन कहता है जब मैं स्कूल में था तभी बच्चे मुझे इसी तरह सताते थे, इसलिए मैं जानता हूँ कि किम जी कैसा महसूस कर रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जब कुछ लड़के लड़कियां जिनको बुरी तरह मारते थे और उसे बचाने कोई नहीं आता था। वहीं एक लड़के का कुत्ता भी उसे डराता था। ये सब सुनकर हना बहुत भावुक हो जाती है। उसे जिन के लिए बहुत बुरा लगता है। वह उसे अकेला छोड़कर जाने लगती है ताकि वह रो सके, लेकिन तभी जिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर रुक सकती हो। हना उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे ढांढस बंधाती है। अगले सीन में हना जी हे पर नजर रख रही होती है। फिर वह यूना को फोन करके एक प्लान बताती है। जब हना कुत्ते में बदलती है तो वह जी हे का मोबाइल छीन लेती है। जी हे उसके पीछे भागती है, लेकिन यूना हना को उठा लेती है और वहां से ले जाती है। अगले दिन हना जी हे के मोबाइल से बुली करने का वीडियो निकालती है और प्रिंसिपल को दे देती है। उधर जिन जी हे को समझाने की कोशिश करता है कि किम जी को परेशान करना बंद करो, लेकिन जी हे नहीं मानती। तब जिन कहता है अब मुझे तुम्हारे खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। प्रूफ मिलने के बाद प्रिंसिपल जी हे के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिससे जी हे और उसका ग्रुप परेशान हो जाता है। जी हे कहती है यह सब जिन की वजह से हुआ है। फिर वह प्लान बनाती है कि जिन को छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाऊंगी। तभी हना वहां से गुजर रही होती है और जी हे की सारी बातें सुन लेती है। हना ये बातें जाकर यूना को बताती है और दोनों मिलकर जी हे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। रात में जब जिन सोने वाला होता है जी हे उसे फोन करके अपने पास बुलाती है। हना कुत्ते के रूप में जाकर उसकी ग्रुप की बातें सुनने लगती है। जी हे उनसे कह रही होती है एक वीडियो बना लेना मेरे और जिन का। ये सुनकर हना दंग रह जाती है और तुरंत यूना के पास जाती है। यूना कैमरा लेकर उनकी चाल समझ जाती है और जिन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। फिर यूना चोयुन को फोन करती है और सब बताती है। वे चोयुन के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां जी हे ने जिन को बुलाया था। जैसे ही जिन पहुंचता है जी हे भावुक बनने लगती है और उसके करीब आने लगती है। उसकी दोस्त यह सब वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती हैं। तभी हना ये सब देखती है और भौंक कर जिन को अलर्ट करती है। चोयुन सबको पकड़ लेता है। तभी जी हे हना के पीछे खड़ी होती है और अचानक बो गयुम सामने आता है। जी हे उसे देखकर हैरान रह जाती है। बो गयुम कहता है तुम बहुत बुरी लड़की हो, जिनको फंसाने की सोचकर तुम हद पार कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वह उसे डंडे से डराकर कहता है अभी भी वक्त है, किम जी को तंग करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा करूंगा। ये सुनकर जी हे वहां से भाग जाती है। फिर चोयुन जिन को सब कुछ बता देता है। जी हे तुम्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन मेरे दोस्त के कुत्ते कोको की वजह से तुम बच गए। अगले सीन में हना को स्कूल ट्रिप के बारे में पता चलता है और वह परेशान हो जाती है। वह चोयुन के पास जाकर कहती है कि कोई प्लान बनाओ, अगले हफ्ते स्कूल ट्रिप है जहां मेरे लिए समस्या हो सकती है। चोयुन कहता है मैं जिन से बात करूंगा। रात में वह जिन से कहता है मुझे आपके परमिशन की जरूरत है कि मैं कुछ दिनों तक अपने दोस्त का कुत्ता अपने पास रख सकूं। काफी जिद के बाद जिन मान जाता है। रात में यूना हना को चोयुन के पास लाती है और कहती है कि जिन को रात 3 बजे उठाना, तब वह गहरी नींद में होगा। तब हना उसे किस कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि चोयुन बहुत कोशिश करता है लेकिन 3 बजे तक जाग नहीं पाता और सो जाता है, इसलिए प्लान फेल हो जाता है। सुबह जब हना चोयुन के कपड़े पहनकर निकल रही होती है तब जिन उसे देखकर समझता है कि यह चोयुन है और कहता है क्या तुम बाहर जा रहे हो। हना घबरा जाती है, लेकिन तब जिन वॉशरूम में चला जाता है और हना जल्दी से भाग जाती है। बाद में जब जिन चोयुन से पूछता है क्या तुम अभी बाहर नहीं जा रहे थे, तब चोयुन समझ जाता है कि वह हना के बारे में कह रहा है। वह कहता है वह मैं नहीं था, वह मेरा दोस्त था जो अपने कुत्ते को लेने आया था। जिन उस पर यकीन कर लेता है। अगले सीन में जिन हना का शुक्रिया करता है। हना उसे डॉग फोबिया से बाहर आने के कुछ टिप्स देती है। तुम्हें कुत्तों से बातें करनी चाहिए। अगले सीन में एक छात्रा मी दिखाई जाती है जो कि शमन होती है। सभी छात्र उससे अपना भविष्य पूछते हैं। तभी चोयुन उधर से गुजरता है और मी कहती है कुत्ते वाले मामले से दूर रहो जिसमें तुम फंसे हो, वरना नुकसान होगा। ये सुनकर चोयुन चौंक जाता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। अगले सीन में हना चोयुन के पास आती है ताकि दोनों प्लान कंप्लीट कर सकें, लेकिन देखती है कि चोयुन सो गया है। तब वह बाहर जिन के पास जाती है। जिन उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन याद करता है कि हना ने कहा था कि तुम्हें कुत्तों को छूना चाहिए। वह हिम्मत करके उसके करीब आने लगता है। तभी बो वहां आ जाता है जो जिन के घर रहने आया है। इसके बाद एक खूबसूरत जगह दिखाई जाती है जहां सब लोग ट्रिप पर आए हैं। चोयुन हना को बताता है कि उसने उसके लिए एक डॉग हाउस लाया है जिसमें कुत्ते की सारी चीजें हैं। वह एक सीटी भी दिखाता है और कहता है अगर तुम खो जाओगी तो मैं तुम्हें इससे ढूंढ लूंगा। फिर सब लोग घूमते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। रात में हना चोरी छिपे कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी ड्यूटी पर खड़ा जिन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक हना कुत्ते में बदल चुकी होती है। अगली सुबह हना उसी डॉग हाउस में कपड़े बदलकर अपने कमरे में वापस आकर सो जाती है। अगले सीन में सब झील के पास होते हैं। हना नाव में बैठती है और जिन भी उसके पास जाने को होता है, लेकिन सोजुन उसे रोककर अपने साथ बैठा लेती है। तो वो हना के साथ बैठता है जिसे देखकर जिन को अच्छा नहीं लगता। वह दोनों को ईर्ष्या भरी नजरों से देखता है। तब सोजुन कहती है मैंने हना को बो के साथ इसलिए बैठाया क्योंकि उसे बो पसंद है। ये सुनकर जिन को बुरा लगता है। तभी नाव में एक कीड़ा देखकर हना डर जाती है
और जोर से चिल्लाने लगती है। बो उसे पकड़कर शांत कराता है। ये देखकर सब लोग समझने लगते हैं कि बो और हना रोमांस कर रहे हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर जिनको गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हना मिस यून से रिक्वेस्ट करती है, क्या आप मेरे साथ नाइट ड्यूटी बदल सकती हैं? मतलब मैं दिन की ड्यूटी कर लूंगी और आप रात की कर लें। लेकिन मिस यून नहीं मानती। हना कहती है, मुझे भी एक समस्या है। जिन और बो गयूम भी ये सब सुनते हैं। बो गयूम कहता है, मुझे लगता है कि हना डे ड्यूटी इसलिए करना चाहती है ताकि वह मेरे साथ रह सके। ये सुनकर जिन चिढ़ जाता है। रात को हना लड्डेचकियों के कमरे चेक करती है और देखती है कि 3 लड़कियां वहां नहीं है। वह मी से पूछती है तो वह कहती है कि वे किसी बाजार जाने की बात कर रही थीं। तब हन्ना जिन को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकलती है। ढूंढते ढूंढते हन्ना को समझ आता है कि 12 बजने वाले हैं, तो वह बहाना बनाती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वहां से निकल जाती है। उसी समय चोयुन भी यह देखकर परेशान हो जाता है कि हन्ना डॉग हाउस में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पीआई टीचर आकर उन लड़कियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जिन हना को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में वह कुत्ते के रूप में हना को देखते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि वह हना है। तो वह पूछते हैं, क्या तुम कोको हो? तभी एक औरत आती है और हना को उठा ले जाती है। दूसरी ओर चोयुन भी हना को ढूंढ रहा होता है और उसे एक जगह हना के कपड़े और मोबाइल मिलते हैं। वह सीटी बजाते हुए हना को ढूंढता है। हम देखते हैं कि हना उस औरत के घर से भागती है। वह जिन को सामने देखती है, लेकिन उससे मिलने से पहले ही फिसलकर खाई में गिर जाती है। तभी चोयुन सीटी बजाते हुए वहां आता है। हना भौंकती है और बताती है कि मैं यहाँ हूं। तब चोयुन हना के कपड़ों से रस्सी बनाकर उसे नीचे पकड़ डालने को कहता है, लेकिन जब वह खींच रहा होता है तभी हना गिर जाती है। तो चोयुन कहता है, मैं कहीं से रस्सी लाता हूँ। सुबह होते होते हना इंसान में बदल जाती है और अपने कपड़े पहन लेती है। तभी जिन वहां आता है और उसे ऊपर खींचकर बाहर निकाल लेता है। ऊपर आने के बाद जिन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन थकान से चूर हना बेहोश होकर जिन पर गिर जाती है। जब होश आता है तो वह देखती है कि जिन उसके पैर पर दवा लगा रहा है और वह पूछता है, तुम अपने स्टूडेंट्स को ढूंढते हुए यहाँ गिरी होंगी ना? हना कहती है, हाँ। हना नोटिस करती है कि जिन उसके लिए कितना परेशान हो रहा है। फिर जिन हना को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। चोयुन भी उन्हें देख लेता है और थोड़ा सुकून महसूस करता है। रास्ते में हना जिन से कहती है, मैंने तुमसे बो के करीब होने में मदद मांगी थी, है ना? जिन कहता है, हाँ। तब हना कहती है, लेकिन अब मैं उसके करीब नहीं होना चाहती क्योंकि शायद अब मुझे वह पसंद ही नहीं है। यह सुनकर जिन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में जब दोनों गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो बो उन्हें साथ देखकर सोचता है, ये दोनों करीब आ रहे हैं, यह अच्छा है क्योंकि इससे मुझे उन्हें अलग करने का मौका मिलेगा। तभी एमजी आती है और बो से पूछती है, क्या आप भी हमारे टीचर हैं? बो उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह उसकी पुरानी मोहब्बत जैसी दिख रही होती है। यह संभव है कि यह बो गयूम की प्रेमिका का दूसरा जन्म हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हना और जिन मार्केट में है। वहां हना जिन के लिए एक टोपी खरीदती है ताकि उसका धन्यवाद कर सके। इससे जिन खुश हो जाता है। तभी एक आदमी दिखाई देता है जिसने खेल में बड़ा नुकसान झेला होता है। वह हन्ना को जिन के साथ देखकर उसकी फोटो लेता है और कहता है, यह तो यूना की बहन हना है। दरअसल यह आदमी यूना का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे यूना के डॉग श्राप के बारे में पता चल चुका था। अब हना को देखकर वह सोचता है, क्या उसका बॉयफ्रेंड भी उसके श्राप के बारे में जानता है? और फिर कुछ योजना बनाने लगता है। उधर हना और जिन कॉटन कैंडी खाते हुए मजे कर रहे होते हैं। हना कहती है, मुझे यह बचपन से बहुत पसंद है। जिन कॉटन कैंडी उठाकर अपने हाथ ऊपर करता है तो हना उसे लेने के लिए पास आती है, जिससे दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले सीन में हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो स्कूल में जिन को परेशान करता था। वह यूट्यूब पर यूना के एक्स बॉयफ्रेंड की पोस्ट देखता है जिसमें हना के बारे में लिखा होता है, यह लड़की हर रात कुत्ते में बदल जाती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर जब वह हना को जिन के साथ देखता है तो बुरी तरह मुस्कुराता है। वह यूना के बॉयफ्रेंड को मेल करता है, मैं इस पोस्ट के बारे में अपने चैनल पर बात करना चाहता हूं, तो मुझसे संपर्क करो। फिर हम देखते हैं कि हन्ना रात में जिन से मिलने जाती है ताकि उसे अपने कुत्ते में बदलने का सच बता सके। लेकिन तभी वह जिन को उस पुराने बदमाश सहपाठी के साथ देखती है और छुप जाती है। वह जिन से हन्ना के बारे में बातें करने लगता है। जिन उसकी रिकॉर्डिंग पेन देख लेता है और समझ जाता है कि वह सब रिकॉर्ड कर रहा है। तो जिन कहता है, आजकल तुम लोगों के स्कैंडल्स यूट्यूब पर दिखाकर पैसे कमाते हो, और फिर उसे टालकर घर के अंदर जाने लगता है। तब वह उसे हन्ना की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यह सुनकर जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, यहाँ से निकलो। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी होता है। हन्ना अपने घर की ओर दौड़ती है। वह बदमाश लड़का उसके पीछे लग जाता है और उसे दौड़ते हुए देखता है। फिर उसे हन्ना के कपड़े और बैग मिलते हैं। इस बीच वह एक कुत्ते को हन्ना का मोबाइल लिए भागते हुए देखता है और यह सोचकर यकीन कर लेता है कि यह कहानी सही है कि हन्ना वास्तव में कुत्ते में बदल जाती है। अगले दिन हन्ना अपनी ड्रेस ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ घर आ रही है और उसने हन्ना के कुत्ते में बदलने का राज भी जान लिया है। वह यूना से पूछती है कि हन्ना का बॉयफ्रेंड कौन है, मुझे उससे मिलना है। हन्ना को बचाने के लिए यूना चोयुन को फोन करके कहती है, तुम्हें हन्ना का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। अगले दिन चोयुन उनके घर आता है जहां हन्ना की माँ दोनों को किस करने के लिए मजबूर करती है।
ताकि हना का श्राप टूट सके। तब हना को सच बताना पड़ता है कि जिसे मैंने किस किया था वह कोई और था। जाते जाते चो युन हना को जिन का बर्थडे बताता है और कहता है तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए, शायद हम तुम्हारे श्राप को तोड़ने की योजना बना सकें। इस पर हना मान जाती है। दूसरी तरफ बदमाश लड़का जिसके पास हना के कपड़े और बैग होते हैं, उसमें से हना का टीचर ID कार्ड पाता है। इससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वही लड़की पोस्ट वाली है। फिर हम देखते हैं कि जिन चो युन का इंतजार कर रहा होता है। जब वह हना को चो युन के साथ देखता है तो हैरान हो जाता है। वह हना से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई? चो युन समझाता है मैं इसे बस स्टॉप पर मिला था, इसे कहीं जाना था पर इसका प्लान कैंसिल हो गया तो मैं इसे अपने साथ ले आया। फिर हम देखते हैं कि तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। हना कहती है अगर मुझे पहले से आपके बर्थडे का पता होता तो मैं आपके लिए अच्छा गिफ्ट लाती, लेकिन अभी मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। जिन उन्हें देखकर कहता है धन्यवाद, ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हना वेटर को बुलाती है और वेटर जिन के लिए केक लाकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। जिन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब वह मोमबत्ती बुझाकर विश करता है तो पूरे समय हना को देखता रहता है और सोचता है कि वह कितनी क्यूट लग रही है। फिर वे सब एक गेमिंग सेंटर जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। तस्वीरें लेते समय जिन और हना एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यह देखकर चो युन खुद को अकेला महसूस करता है। इसके बाद कार राइड में जिन और हना साथ बैठते हैं जबकि चो युन अकेला बैठा रह जाता है। इससे चो युन को थोड़ा बुरा लगता है कि वह हना को खुद के आनंद के लिए लाया था, लेकिन अब वह जिन के साथ वक्त बिता रही है। जब तीनों वहां से बाहर आते हैं तो हना की नजर एक बार पर पड़ती है जहां वह जाना चाहती थी, लेकिन चो युन की वजह से जिन मना कर देता है। चो युन कहता है तुम दोनों जाओ, मैं घर चला जाऊंगा। दोनों कहते हैं नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चो युन कहता है तुम लोग साथ में एंजॉय करो और चला जाता है। बार में जिन हना से कहता है आज का दिन खास बनाने के लिए धन्यवाद। हना कहती है नहीं, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि तुमने हमें ट्रीट दी। जिन कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह बहुत कोशिश करता है अपने दिल की बात कहने की, लेकिन कह नहीं पाता। तभी हना कहती है कि वह बाथरूम जा रही है। वहां जाकर वह प्रैक्टिस करती है कि कैसे जिन को अपने दिल की बात बताए, और यह भी कि वह कुत्ते में बदल जाती है। इसमें बहुत समय लग जाता है। फिर वह बाहर आती है और जिन को बताने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं बता पाती और बस लगातार पीने लगती है। जिन कहता है अगर तुम्हें मुझे यह सब बताने में दिक्कत आ रही है तो खुद पर जोर मत डालो, तुम मुझे किसी और दिन भी बता सकती हो। ये सुनकर हना भी राहत महसूस करती है। घर लौटते समय हना बहुत नशे में हो जाती है और अजीब बातें करने लगती है। मैं न तो भूत हूँ न ही राक्षस, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं क्या हूँ। फिर वह फूलों के पास बैठ जाती है और कहती है कुछ फूल अपना रंग बदलते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसी दिखती हूँ जब मैं बदलती हूँ। जिन कहता है चाहे तुम कुछ भी बनो, तुम हमेशा मेरे लिए खूबसूरत रहोगी। ये सुनकर हना बिना पलक झपकाए जिन को देखने लगती है। अगले सीन में वह बदमाश लड़का हना के पापा के रेस्टोरेंट में उनसे मिलने आता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तभी हना की माँ आ जाती है जिससे वह लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन जाते समय वह उनकी बातचीत सुन लेता है। हना की माँ अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वह डॉग हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर वह लड़का उस हॉस्पिटल का पता निकालता है जहां यूना काम करती है। फिर वह कहता है उस क्लिनिक में कैमरा लगाओ ताकि अब जो भी होगा वह रिकॉर्ड हो जाए। अगले सीन में हम एमजी को प्रार्थना करते देखते हैं। उसे वही यादें दिखती हैं जो उसकी और बो की पिछली जिंदगी से जुड़ी होती हैं। उसे वह बेसमेंट भी दिखता है जहां बो गयुम बार बार जाता है। फिर वह देखती है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। उसे वही डिब्बा भी दिखता है जिसमें वह स्कार्फ रखा था। इसके बाद हम बो को देखते हैं जो अपनी पुरानी प्रेमिका एमजी की फोटो देख रहा होता है और दुखी हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमजी उस बेसमेंट के बाहर खड़ी होती है। दरवाजा बंद होता है और वह उसे देख रही होती है। तभी चो युन वहां आता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? एमजी कहती है कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। फिर वह उससे पूछता है तुम भविष्य कैसे जानती हो? तुमने कहा था कि मैं मुसीबत में पड़ूंगा और मैं सचमुच मुसीबत में पड़ा। एमजी कहती है इसीलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। फिर वह ताला तोड़ने की कोशिश करने लगती है। चो युन कहता है मैं मदद करता हूँ। जैसे ही वह दरवाजे के पास जाता है तभी बो गयुम वहां आ जाता है और एमजी को देखकर चो युन से पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि चो युन कुछ कहता, एमजी उसे अपने साथ ले जाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में बदमाश लड़का हाइवॉन अपने दोस्त के साथ स्कूल आता है और स्टूडेंट्स से हना के बारे में पूछता है। तभी प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों कौन हो? तो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। जिन उन लड़कियों से पूछता है वे लड़के तुमसे क्या पूछ रहे थे? वे कहती हैं वे पूछ रहे थे कि मिस हना कहाँ है। जिनको समझ नहीं आता कि हाइवॉन आखिर हना के पीछे क्यों पड़ा है। फिर वह हाइवॉन के पास जाकर उसे चेतावनी देता है आगे से अगर तुम हना के आसपास देखे गए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अगले सीन में हना यूना के डॉग क्लिनिक में होती है जहां ताई कहता है अब हना के पास श्राप तोड़ने के केवल कुछ ही दिन बचे हैं। हना कहती है अब मेरा प्लान है कि मैं जिन को पूरा सच बता दूं। यूना पूछती है क्या वह भरोसेमंद है? क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो माँ को मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का मुंह बंद करने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ा था। हना कहती है जिन ऐसा नहीं है, देखते हैं। अब हाइवॉन कैमरे की मदद से सब सुन चुका होता है, इसलिए वह यूना के एक्स बॉयफ्रेंड को फोन करता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो है? मैं उसका पैसा दूंगा। वह उसे एक पते पर बुलाता है और कहता है सारे वीडियो इस पेन ड्राइव में हैं,
पहले पैसे दो। हाइवॉन कहता है पहले पूरा किस्सा इंटरव्यू में बता। यूना का एक्स सब कुछ बताता है। फिर हाइवॉन उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। दूसरी ओर हना ये सब सच जिन को बताने के लिए आती है। तभी जिन देखता है कि कोई हना के पीछे आ रहा है तो वह जल्दी से जाकर हना को गले लगा लेता है। हना हैरान रह जाती है। जैसे ही वह आदमी जिन के कंधे पर हाथ रखता है, जिन उसका हाथ मरोड़ देता है। बाद में पता चलता है कि वह आदमी दरअसल हना का पापा है। यह जानकर जिन शर्मिंदा हो जाता है और कहता है मैंने सोचा आप कोई स्टॉकर हैं, माफ कीजिए। फिर वह उनसे कहता है क्या आप वही इंसान हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी मुसीबत में पड़ी है। हना उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है ताकि वे जिन को श्राप के बारे में न बता दें और उन्हें वहां से जल्दी ले जाती है। वह जिन से कहती है मैं आपसे स्कूल में बात करूंगी। फिर हना अपने पापा से कहती है कि जिन को मेरे राज के बारे में पता नहीं है। पापा उसे समझाते हैं तुम्हें सब कुछ उसे बता देना चाहिए, मुझे लगता है वह तुम्हारी स्थिति समझ जाएगा। इसके बाद जब हन्ना अपने घर में जिन से फोन पर बात कर रही होती है तो उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें उसकी ड्रेस की तस्वीर के साथ एक एड्रेस लिखा होता है, यहाँ आकर मुझसे मिलो वरना मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। ये पढ़कर हना बहुत डर जाती है। फिर हना यूना और ताई के साथ उस जगह जाती है जहां हाइवॉन उसे उसके कपड़े देता है और कहता है ये तुम्हारे ही हैं, है ना। फिर वह उन्हें सूंघ कर कहता है अजीब है, इनमें कुत्ते की गंध नहीं है। फिर वह हना से पूछता है क्या जिन को तुम्हारे इस राज के बारे में पता है। यह सुनकर हन्ना हैरान रह जाती है। हाइवॉन हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारा यह राज बहुत जल्द पूरी दुनिया को बताने वाला हूँ। हना कहती है बता दो, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह कहता है मैं सबूत के साथ सबको दिखाऊंगा। फिर वह हना को एक वीडियो भेजता है जिसमें यूना कुत्ते में बदल रही होती है। वह कहता है मेरे पास ऐसे कितने ही सबूत हैं, मैं तो जिनको भी बताऊंगा कि उसकी गर्लफ्रेंड असल में एक कुत्ता है। हना उससे पूछती है इसके बदले में तुम कितने पैसे चाहते हो। वह कहता है तुम और तुम्हारे परिवार के अकाउंट में जितना भी पैसा है सब लेकर आओ, फिर मैं तय करूंगा कि यह सब वायरल करूं या नहीं, तो 12 बजे से पहले सारा पैसा लाना। इसके बाद हम देखते हैं कि हना के माता पिता भी घर आ गए हैं। यूना सब कुछ उन्हें बता देती है। तभी हाइवॉन हना को एक वीडियो भेजता है जिसमें यूना का बॉयफ्रेंड उसके बारे में सच्चाई बताता है। ये देखकर हना बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन वह स्कूल में एप्लीकेशन भेजती है मैं बीमार हूँ। इसके बाद ताई यूना के एक्स बॉयफ्रेंड के घर हना के माता पिता के साथ जाता है। वे उसे यातना देकर ताइवान के बारे में सब कुछ उगलवा लेते हैं। फिर वे उसे अपने साथ लेकर हाइवॉन के पास जाते हैं। अगले सीन में जिन हाइवॉन का वीडियो देखता है जिसमें वह कह रहा होता है हना हर रात कुत्ते में बदल जाती है, मैं सबको इसका सच सबूतों के साथ बताऊंगा। ये देखकर जिन तुरंत हाइवॉन के घर जाता है। दरवाजा बंद होने की वजह से वह बाहर पड़े ईंट पत्थरों से दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाकर वह हना की कई तस्वीरें देखकर दंग रह जाता है। तभी हाइवॉन भी आ जाता है। जिन उसे मारते हुए पूछता है तुम्हारा हना से क्या बैर है, मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी। हाइवॉन उसे धक्का देकर भागने लगता है। जिन भी उसके पीछे दौड़ता है। वह जिन को उसी जगह ले आता है जहां वह स्कूल के दिनों में उसे तंग करता था। फिर वह किसी को फोन करता है और जिन उसे देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हना के माता पिता और ताई भी हाइवॉन के घर पहुंचते हैं। वहां हना की तस्वीरें देखकर उसकी मां घबरा जाती है। फिर वे उसकी सभी चीजें उठाना शुरू कर देते हैं। हाइवॉन का कंप्यूटर और बाकी सामान तोड़ देते हैं। इधर हाइवॉन अपना कुत्ता बुलाकर जिन को डराता है। जिन डरने लगता है। तभी हाइवॉन लोहे की रॉड से जिन के सिर पर जोर से मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। हाइवॉन अपने दोस्त से कहता है जिन पर नजर रखना और खुद बाहर निकल जाता है। उसका दोस्त पूछता है तुम जिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हाइवॉन कहता है क्योंकि मुझे उससे नफरत है। फिर हाइवॉन हना को वीडियो कॉल करता है और उसे जिन को दिखाकर कहता है अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो उसी जगह आओ जहां कल आई थी। हना जिन की खातिर बिना किसी को बताए वहां दौड़ जाती है। हम देखते हैं कि हना दौड़ते हुए उस जगह पहुंचती है। हाइवॉन उसे पकड़कर बांध देता है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है। वह कहता है आज मैं सबको दिखाऊंगा कि कैसे एक लड़की 12 बजते ही कुत्ते में बदल जाती है। वह हन्ना का चेहरा दिखाकर उसके परिवार के श्राप का राज बताता है। दूसरी तरफ जिनको होश आता है लेकिन वह कुत्ते से डरा हुआ होता है। हाइवॉन का दोस्त कहता है तुम बड़े होकर भी कुत्तों से डरते हो। जिन कहता है मैं फिर भी तुमसे बेहतर हूँ, तुम भी हाइवॉन के कुत्ते जैसे हो। वह तुम्हारे साथ हमेशा एक कुत्ते जैसा बर्ताव करता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद को आजाद कर सकते हो। जिन की बातें सुनकर वह प्रभावित होता है और जिन को आजाद कर देता है। इधर लोग कमेंट्स में पूछने लगते हैं ये लड़की किसके बाद कुत्ते में बदलती है, तो हमें वह लाइव दिखाओ। हाइवॉन हना को किस करने का प्रयास करता है। तभी जिन आता है और उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार हाइवॉन बेहोश हो जाता है। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए हन्ना वहां से भागने लगती है। जिन भी उसके पीछे भागता है लेकिन वह नहीं रुकती। आखिरकार एक जगह हन्ना रुककर जिन से कहती है माफ करना, मैं सब कुछ तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे अजीब समझकर मुझसे नफरत करने लगोगे। जिन कहता है मैं कुत्तों से डरता हूँ, तो क्या तुम मुझे अजीब मानती हो। हना कहती है नहीं। जिन कहता है तो फिर मैं भी क्यों सोचूंगा कि तुम अजीब हो। मैं तुम्हारा राज ताइवान से नहीं बल्कि तुमसे खुद सुनना चाहता हूँ। हना बताने की कोशिश करती है लेकिन कह नहीं पाती। जिन कहता है मैं यह श्राप तोड़ दूंगा और मैं कोको का साथ देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर हना हैरान रह जाती है कि उसे कैसे पता कि मैं कोको हूँ। तभी 12 बजते हैं और हना कुत्ते में बदल जाती है। हना सोचती है कि जिन अब भाग जाएगा, लेकिन जिन उसे उठाकर कहता है अगर यह तुम हो तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, और फिर भावुक होकर उसे किस करता है।
है। तब हम देखते हैं कि हना इंसान में वापस बदल जाती है। फिर हम बो योंग को देखते हैं जिसे एक सपना आता है जिसमें हना बैठी होती है। बो उसके पास जाकर कहता है अब तुम मुक्त हो। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद हम हाइवॉन को देखते हैं जिसे होश आता है और हना व जिन वहां नहीं होते। वह गुस्से में रॉड उठाता है। तभी बो वहां आता है। हाइवॉन पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम जिन के दोस्त हो? बो जवाब नहीं देता तो वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन बो पर कुछ असर नहीं होता बल्कि रॉड उड़कर पीछे जा गिरती है। हाइवॉन पूछता है तुम आखिर हो कौन? बो सिर्फ अपनी एक उंगली से उसे दूर फेंक देता है। हाइवॉन ये समझ ही नहीं पाता कि इस आदमी में इतनी ताकत कैसे है। तभी बो अपने जादू से हाइवॉन की याददाश्त से हना के श्राप से जुड़ी हर बात मिटा देता है। हाइवॉन के बेहोश होने के बाद बो वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में एक छोटी लड़की दिखती है जो दौड़कर मंदिर जाती है और पहाड़ के देवता के सामने पत्थर रखकर कहती है ये मेरे पसंदीदा पत्थर हैं, लेकिन मैं इन्हें आपको दे रही हूँ। और फिर वह धन्यवाद करती है, मुझे अच्छा करने के लिए आपका आभार। फिर सालों तक ऐसा ही चलता रहता है। कभी वह लड़की खुद आती है, कभी पत्र भेजती है। कुछ वर्षों तक वह नहीं आती, लेकिन जब आती है तब बड़ी हो चुकी होती है। वह देवता को एक तोहफा देती है और कहती है कि देर से आने के लिए माफ करना। तभी बो वहां आता है। लड़की उसे देखकर पूछती है तुम कौन हो? बो झूठ बोलता है, मैं इस मंदिर की देखभाल करता हूँ। फिर बो उसका नाम पूछता है और वह अपना नाम चान बताती है। वर्तमान में हना जिनसे माफी मांग रही होती है। माफ करना, मैंने शुरुआत में तुम्हारे साथ इसलिए समय बिताना शुरू किया क्योंकि यह श्राप था। जिन पूछता है क्या अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ, क्या तुम मुझे दूर कर दोगी? हना कहती है नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे चिपक कर रहूंगी जैसे गोंद। जिन मुस्कुराता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हना पूछती है क्या हम फिर से किस कर सकते हैं? जिन कहता है क्या तुम्हारा श्राप फिर से शुरू नहीं होगा किस करने से? हना नियम बताती है जब हम उस इंसान से किस करके श्राप तोड़ देते हैं जिसके किस से यह शुरू हुआ था, तो फिर हम उसे जितनी बार चाहें किस कर सकते हैं। यह सुनकर जिन हना को किस करना शुरू करता है। दोनों रिश्ता पाकर बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हना अपनी बहन यूना और ताई के साथ श्राप टूटने का जश्न मना रही है। यूना भी उसके लिए बहुत खुश है कि उसने अपना प्यार ढूंढ लिया। तभी उसे जिन का फोन आता है और हना अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम बो गयूम को देखते हैं जो अपने जादू से एक ब्रेसलेट बना रहा होता है। तभी प्रिंसिपल भी वहां आ जाता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि प्रिंसिपल भी बो की तरह पहाड़ों से आया था। प्रिंसिपल ब्रेसलेट को सूंघ कर कहता है इसमें बाघ की गंध है जो सारे जानवरों को डरा कर भगा देगी। बो कहता है जब तक मैं उन दोनों को दर्द महसूस नहीं करवा लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगले स्कूल सीन में प्रिंसिपल सबको ब्रेसलेट देता है और कहता है मैं यह तुम सबके लिए मंदिर से लाया हूँ। फिर हम देखते हैं कि हना और जिन छुपकर स्कूल में मिलते हैं। जिन हना को उसकी पसंदीदा नॉवेल देता है जिससे हना खुश हो जाती है। अगले सीन में एमजी फिर उस बेसमेंट में जाती है। दरवाजा खुला देखकर वह अंदर जाती है और वहां रखी चीजें देखने लगती हैं। तभी बो गयूम वहां आता है। हना यह देखकर चौंक जाती है जब उसे अपनी तस्वीर दीवार पर लगी दिखती है। तभी बो पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। बो सोचता है कि एमजी का चेहरा बस मेरी प्रेमिका जैसा है। फिर वह उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना जिन के साथ डिनर के लिए आई है। जिन उसे अपने हाथों से चिकन खिलाता है। फिर जिन उसे अपना घर दिखाने ले जाता है। हाना पहले वहां कुत्ते के रूप में आई थी लेकिन आज इंसान के रूप में पहली बार आकर बहुत खुश होती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जिन कहता है अब जब हम घर में हैं तो हमें अपने रिश्ते को छुपाने की जरूरत नहीं। वह उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी बेल बजती है और हना जल्दी से जाकर चोयुन के कमरे में छुप जाती है। जिन देखता है कि बो आया है। वह पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? बो कहता है असल में पिछली बार मैंने यहाँ कुछ छोड़ दिया था, उसे लेने आया हूँ। फिर वह जिन के कमरे में जाता है जहाँ उसकी नजर हना के दिए हुए कीचेन पर पड़ती है। जिन को हना से मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि उसके जूते छुपा दो। जिन जूते छुपाने ही वाला होता है कि तभी बो सामने आ जाता है। जिन समझाता है असल में ये जूते मेरी बहन के हैं। फिर जिन बो को एक पुरानी मूवी लगाकर देता है ताकि वह बोर होकर सो जाए और वही होता है। उसके सोने के बाद जिन हना के पास जाता है जो अलमारी में सो रही होती है। वह उसे धीरे से उठाता है। हना उसका हाथ पकड़कर किस करने लगती है और जिन भी उसे किस करता है। इसके बाद जिन हना को घर छोड़ आता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बो सोने का नाटक कर रहा था और उसे पता था कि हना वहीं थी। अगले सीन में हम ताई को देखते हैं जो हना के अंकल को चेक करके यूना से कहता है कि उनकी हालत अब नाजुक है। यूना हना को भी फोन करती है और दोनों अपने अंकल के लिए रोने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हना जिन के साथ है। वह उसे अपने अंकल की हालत बताती है। जिन कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल का श्राप किस वजह से शुरू हुआ? हना कहती है नहीं। जिन कहता है हमें कोशिश करनी चाहिए उसका श्राप तोड़ने की। हना कहती है तुम सही कह रहे हो। जिन कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर हना खुश हो जाती है। अगले सीन में एमजी बो से पूछती है कल मैं कैसे बेहोश हो गई थी, क्या तुम्हें पता है? बो कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हें बेहोश देखा और मेडिकल रूम तक ले आया। एमजी कहती है क्या मैं फिर से बेसमेंट देख सकती हूँ? बो उसे वहां ले जाता है जहाँ न स्कार्फ होता है न तस्वीर। एमजी बो से कहती है क्या मैं तुम्हारा भविष्य देख सकती हूँ? इसके बाद एमजी कहती है तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो, तुम पहाड़ों से हो और यहाँ एक लड़की की वजह से आए हो जो अब मर चुकी है। ये सुनकर बो चौंक जाता है। फिर एक अतीत का सीन दिखाया जाता है जब एमजी जो चिवान थी उसने बो को किस किया था क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
रात में बो जिन की कीचेन देख रहा होता है और जिन भी अपने घर पर उसे ढूंढ रहा होता है। तभी बो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब जिन वहां जाता है तो उसे अपनी कीचेन वहां पड़ी दिखती है। वह उसे उठाने ही वाला होता है कि तभी बो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। जिन चौंक जाता है। फिर हम अतीत का सीन देखते हैं जहां जिन ने भी चीवान की गर्दन पर तलवार रखी थी। हम देखते हैं कि बो योंग अतीत में चीवान की लाश को देख रहा होता है जिसे तलवार से मार दिया गया था। बो उसकी मौत से बहुत दुखी होता है और गुस्से से उस तलवार को देखने लगता है जिससे चीवान को मारा गया था। अब वर्तमान में वही तलवार जो बो ने जिनकी गर्दन पर रखी थी वही पुरानी तलवार है। जिन पूछता है तुम यह क्या कर रहे हो? बो कहता है ये तलवार फिर से खून की प्यासी हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इसे फिर से खून चखा दूं। फिर वह जिन से कहता है कि चले जाओ। जिन सोच में पड़ जाता है कि बो का व्यवहार इतना अजीब क्यों हो रहा है। जब वह चला जाता है तो प्रिंसिपल बो गयुम से कहते हैं इस बार की जिंदगी में जिन बुरा इंसान नहीं है तो क्यों ना उसे छोड़ दो, लेकिन बो गयुम मानता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हना जिन के साथ केक खा रही होती है। जिन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह हना को बताता है कि बो गयुम का बर्ताव इन दिनों बहुत अजीब हो गया है, हो सकता है कि वह किसी बात से परेशान हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हना जिन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे बुखार होता है, इसलिए यूना उसे जाने से मना कर देती है। फिर यूना जिन को फोन करती है। जिन हना के घर जाता है जहां यूना उसे बताती है कि हना को तेज बुखार है और वह कहती है मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, क्या तुम हना का ध्यान रख सकते हो? जिन इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हना सो रही होती है। तब जिन उसके पास आता है और उसका बुखार चेक करने लगता है। हना उसे देखती है और सोचती है कि शायद यह उसका सपना है, इसलिए वह जिन से कहती है मेरे साथ लेट जाओ। फिर हना उसे गले लगाकर बगल में सो जाती है। जिन बहुत नर्वस हो जाता है इसलिए कुछ नहीं कहता। फिर वह भी वहीं सो जाता है। जैसे ही हना की आंख खुलती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि जिन उसके साथ लेटा हुआ है। तभी जब वह उठने लगती है तो जिन उसे पकड़कर फिर से लिटा देता है और कहता है अब मुझे सुकून मिल रहा है, ये जगह बहुत आरामदायक है। हना मुस्कुराने लगती है। अगले दिन सभी टीचर बच्चों के साथ म्यूजियम जाते हैं जहां जिन हना को सभी ऐतिहासिक चीजें दिखा रहा होता है। फिर हमें अतीत की कहानी दिखाई जाती है जहां जिन एक घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा हना खोलती है जो उस घर की दासी होती है। वह अंदर जाता है और एक आदमी किसी को उठाता है, उठो मालिक आ गए हैं। फिर हम देखते हैं कि चीवान आती है जो उस घर के मालिक की पत्नी होती है और गर्भवती भी होती है। फिर हम प्रिंसिपल को अतीत में बो के घर की सफाई करते देखते हैं। वह जिनसे पूछता है मास्टर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बो कहता है किसी का नहीं, इस लड़की को आए हुए 1 साल हो गया है। प्रिंसिपल मुस्कुराने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिन एक आदमी का पीछा करता है। वह आदमी हन्ना से टकरा जाता है जिससे वह गिर जाती है। जिन पूछता है क्या तुम ठीक हो? फिर वह हन्ना के लिए दवा लाता है, लेकिन हन्ना उसे नहीं लेती और कहती है मेरी मालकिन ने हमेशा मुझे दोस्त की तरह रखा है, इसलिए तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन उसकी नहीं सुनता और दवा देकर चला जाता है। रात को हन्ना वही दवा लगाती है। तभी उसकी मालकिन वहां आ जाती है और कहती है तुम जिन वाली अच्छी दवा क्यों नहीं लगा रही हो? हन्ना कहती है मैं कभी और लगा लूंगी। वह पूछती है वह दवा तुम्हें किसने दी थी? हन्ना जिन का नाम नहीं बताती। फिर चीवान पूछती है मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूं? हन्ना कुछ नाम सुझाने लगती है। अगले दिन हन्ना काम कर रही होती है और गलती से जिन पर पानी गिरा देती है। वह माफी मांगने लगती है, लेकिन जिन देखता है कि उसका घाव अभी भी भरा नहीं है तो उसे समझ आता है कि हना ने उसकी दवा नहीं लगाई। इस पर वह गुस्से में चला जाता है। वह कुछ गिरा देता है और हना उसे देने जाती है। वहां वह जिन को खड़ा देखती है और पूछती है क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? जिन कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सबके सामने रूखा व्यवहार कर रहा था ताकि कोई शक न करे। फिर हना देखती है कि जिन भीग जाने की वजह से ठंड महसूस कर रहा है तो हना उसके हाथ गर्म करती है और उसे गले लगाकर पूछती है अब ठीक लग रहा है? जिन कहता है हाँ, लेकिन पास मत आओ वरना तुम भी भीग जाओगी। हना उसकी नहीं सुनती और उसे गले लगा लेती है। तब जिन भी उसे कसकर गले लगा लेता है। अगले सीन में किसी से जिन को खबर मिलती है चिवान के पति को गद्दारी के जुर्म में मार दिया गया है, अब तुम्हें चिवान को भी पकड़ना होगा। जिन सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन चिवान के घर जाकर उसे पूरी बात बता देता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वे लोग चिवान को पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन जिन उसे पीछे के रास्ते से ले जाता है। फिर जंगल का सीन आता है जहाँ चिवान भागते हुए गिर जाती है। वे लोग ऊपर से आते रहते हैं। तब हना चिवान का कोट पहन लेती है ताकि उनका ध्यान भटकाए और वह कहती है तुम दूसरी ओर से भाग जाओ। अब वे लोग हना को पकड़ लेते हैं। चिवान भागते हुए पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर जिन आकर हना को बचा लेता है और कहता है चिवान के पास जाओ। हना पूछती है क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? वह उसे गले लगाकर कहता है हम जरूर फिर मिलेंगे। वो चिवान के पास आता है और उसे ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाता है। फिर वह उसे अपने पास ले जाता है। इलाज के बाद पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, इसीलिए चिवान उदास रहने लगती है। हना भी वहां आती है। बो उसे कहता है तुम्हारे बच्चे की आत्मा इस कुत्ते में आ गई है। चिवान उस पर यकीन नहीं करती। फिर एक दिन हना वही कुत्ता लाकर उसे देती है और वह उसे मान लेती है। अगले सीन में हना कहती है मैं गांव जाकर जिनकी खोज करना चाहती हूँ। चिवान उसे जाने की अनुमति देती है। हम देखते हैं कि जिन को राजा ने जेल में डाल दिया है। लोग उससे चिवान के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन जिन कुछ नहीं बताता।
दूसरी ओर चीवान बो से प्यार करने लगती है लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन जब बो उसके करीब आता है तो चीवान के गाल लाल हो जाते हैं। बो कहता है, तुम्हारे गाल हमेशा लाल क्यों रहते हैं? क्या मेरे चेहरे पर भी ऐसा निखार ला सकती हो? चीवान कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे पर भी निखार ला सकती हूँ, और फिर उसे किस कर लेती है। ये देख बो चौंक जाता है। चीवान कहती है, देखो अब तुम्हारे गाल भी लाल हो गए हैं। बो बस उसे प्यार से देखता रहता है और उसी स्कार्फ को उसके गले में डाल देता है जिसे हम अभी तक उसके पास देखते आए हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा के आदमी चीवान की तलाश में जंगल में पहुंचते हैं। बो उसे कहता है, जाकर मंदिर में छिप जाओ, और खुद उनसे लड़ने लगता है। हना भी वहां दिखती है। लगता है कि उसने ही सबको यहाँ बुलाया है। बो अपने शक्ति का प्रयोग कर उनके तीर उन्हीं पर वापस फेंक देता है। फिर वह पहाड़ पर चीवान को देखने जाता है और देखता है कि जिन उसकी गर्दन पर तलवार रखे खड़ा है। हना भी वहां होती है। इससे पहले कि वह कुछ करे, एक आदमी उस पर तलवार से हमला कर देता है। फिर वह देखता है कि चीवान पहाड़ से गिर रही है और बो को पुकार रही है। वह उसके पास जाता है लेकिन तब तक चीवान मर चुकी होती है। अब वर्तमान में बो क्लिनिक में आता है जहां हना के अंकल को रखा गया था। वह उस पर जादू करता है जिससे उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हना का पूरा परिवार अंकल के लिए रो रहा है। अगले सीन में मीबो के पास आती है और कहती है, मुझे पूरी सच्चाई पता है। यह सुनकर बो चौंक जाता है। फिर वह कहता है, जो बीत गया उसे जाने दो। अगर तुम वही चीवान हो तो इस जन्म में अपनी जिंदगी आराम से जी लो। वह कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत दर्द में हो। लेकिन बो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताई अंकल को चेक करता है और वह वापस इंसान बन चुका होता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर अंकल हना से कहता है, ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? जब मैं कुत्ते के रूप में था तो इसमें मुझे बाघ की गंध आती थी। हना कुछ सोचने लगती है। फिर हना और यूना दोनों अपनी गुप्त जादुई चीजें देखने लगती हैं और सोचती हैं कि अंकल का श्राप अचानक कैसे टूट गया। तब हना को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि यह श्राप हमें पहाड़ के देवता ने दिया था। वह यह सब जिनको भी बताती है। इसके बाद जब वह घर जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात बो गयूम से हो जाती है। वह उससे कहता है, मुझे तुम्हारे डॉग कर्स के बारे में पता है। ये सुनकर हना हैरान रह जाती है। वह वहां से जाने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तब बो गयूम कहता है, अगर मैं तुम्हारी बहन को कुत्ते में बदल दूं तो क्या तब तुम मुझ पर भरोसा करोगी? फिर हना यूना को कुत्ते के रूप में देखती है और बो गयूम से पूछती है, तुम आखिर हो कौन? बो गयूम कहता है, शांत मन से अपना अतीत याद करो, सब समझ जाओगी। और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही यूना भी वापस इंसान बन जाती है। घर आकर हना अपनी बचपन की तस्वीरें देखती है जिनमें उसे बो गयूम नजर आता है। मतलब यह कि बो गयूम बचपन से ही उनके परिवार पर नजर रख रहा था। अगले दिन हना ये सब जिन को बताती है। जिन कहता है, तो यानी बो गयूम ने ही यह श्राप शुरू किया था। हना कहती है, लेकिन उसने सिर्फ मेरे ही परिवार को क्यों श्राप दिया? जिन भी उसकी बातों पर सोचने लगता है। इसके बाद वह बो से जाकर फोटो दिखाते हुए कहता है और वही पुरानी लाइन दोहराता है, सावधान रहना बच्चा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब छोटा जिन कुत्ते के हमले से डर रहा होता है लेकिन बो आकर उसे बचा लेता है। बो गयूम उस वक्त छोटे जिन से कहता है, सावधान रहना बच्चा, और फिर चला जाता है। अब वर्तमान में बो जिन से कहता है, जब सही समय आएगा तुम्हें सब याद आ जाएगा, और फिर चला जाता है। इसके बाद हना की माँ उन्हें रोकती है और उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। वे भागते हैं और अचानक कुत्ते में बदल जाते हैं। यह देख हना की माँ हैरान रह जाती है। बाद में वह यह सब हना से कहती है जिससे हना समझ जाती है कि यह सब बो गयूम कर रहा है। वह बो के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे परिवार के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? बो गयूम उससे उसके पुराने नाम से बुलाता है। हना बैठ जाती है। फिर एक अतीत का सीन दिखाया जाता है जिसमें बो गयूम ने हना की गर्दन पर तलवार रखी होती है। वह कहता है, जैसे ही चीवान मरी उसका कुत्ता भी मर गया, तो तुम कैसे जिंदा हो? हना कहती है, मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मुझे मत मारो। बो गयूम कहता है, तुम्हारे बच्चे के बाप की वजह से ही तुमने राजा के लोगों को यहाँ बुलाया। हना रोने लगती है। तब बो गयूम उसके बच्चे की वजह से उसे छोड़ देता है। लेकिन यहाँ वह हना की पूरी आने वाली पीढ़ियों को श्राप दे देता है कि जब भी तुम्हारी पूरी पीढ़ी में कोई प्यार करेगा और किस करेगा वह कुत्ते में बदल जाएगा। हना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बो गयूम उसकी नहीं सुनता। अब वर्तमान में बो गयूम हना को सब याद दिलाता है और फिर कहता है, अगर तुम ये श्राप हटाना चाहती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। हना पूछती है, किस तरह की शर्त? वह कहता है, तुम्हें अपने प्यार से दूर रहना होगा। तुम दोनों को मैंने ही करीब किया था ताकि बाद में तुम्हें दोनों को अलग कर दुख दे सकूं जो मैंने झेला। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये श्राप तुम्हारी पूरी पीढ़ियों में फैलता रहेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन देता हूँ। अगले सीन में जिन हना को समुद्र किनारे ले आया है। जिन कहता है, मैं तुम्हारे अंकल को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तो क्या हुआ अगर हमारी यादें मिट जाएं, लेकिन हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। हम दोनों फिर भी एक हो जाएंगे। हना भी यह सोचकर खुश हो जाती है। इसके बाद हमें अतीत का सीन दिखाया जाता है जब जिन सिर्फ हना से मिलने चीवान के घर आता था क्योंकि उसे हना से मिलना अच्छा लगता था। चीवान को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह भी उनके लिए खुश होती है। एक दिन हना जिन से नाराज हो जाती है तो जिन उसे मनाने आता है। चीवान उन्हें अकेला छोड़कर किसी और दासी को भेज देती है। जिन हना को मनाता है कि वह उससे शादी करेगा और फिर उसे किस करता है और वे रात साथ बिताते हैं। बाद में हमें दिखता है कि हना जिन के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तब पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है लेकिन जिन को इस बारे में पता नहीं होता। फिर वह अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चीवान को बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हना जिन को ढूंढने आती है और एक सैनिक से पूछती है। वह बताता है कि जिन जेल में है और उसे कल सजा मिलेगी। ये सुनकर हना दंग रह जाती है। अब जिन का सैनिक मित्र जो हना से मिला था
जिन को बताता है कि हना प्रेग्नेंट है, तो जिन अपने दोस्त से मदद मांगता है और वह उसे आजाद कर देता है। लेकिन हना को इसकी खबर नहीं होती। वह जनरल से जिन की जान बचाने की गुजारिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है। तब हना कहती है, मैं तुम्हें चिवान तक ले जाऊंगी। वर्तमान में हम देखते हैं कि हना स्कूल आई है। वह जिन को देखती है और आगे बढ़ जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि बो गयूम ने उनकी यादें मिटा दी हैं। लेकिन साफ पता चलता है कि बो गयूम ने सिर्फ हना की यादें मिटाई हैं। उसे यह याद नहीं कि जिन उसका बॉयफ्रेंड है। अब जिन बहुत कोशिश करता है कि हना सब याद करे, लेकिन हना को कुछ याद नहीं आता। वह कहता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? लेकिन तभी बो आ जाता है और हना उसके साथ चली जाती है। इसके बाद हना की माँ अपने भाई को, जो फिर से कुत्ता बन गया था, टहलाने ले जाती है। तभी देखकर हैरान रह जाती है कि वह इंसान बन गया है। सब खुश हो जाते हैं। अगले सीन में बो हना के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि जिन को दुखी कर सके। यह देखकर जिन हना को बाहर ले जाकर अपने दिल की बात कहता है, मुझे तुम पसंद हो। हना चौंक जाती है और कहती है, लेकिन मुझे तो बो पसंद है। यह सुनकर जिन बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद जिन बो से कहता है, तुम हना की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? बो कहता है, वह हमेशा मुझे ही पसंद करती थी। मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा ताकि मैं तुम दोनों को दर्द दे सकूं। यह सुनकर जिन बो से लड़ने लगता है। हना आकर उन्हें अलग करती है। फिर जब हना बो गयूम के घाव पर मरहम लगा रही होती है, तो बो गयूम उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और हना कहती है, हाँ। अगले सीन में एमजी बो गयूम से पूछती है, क्या मेरी पिछली मौत हना और जिन की वजह से हुई थी? क्या इसी कारण तुम उनसे बदला ले रहे हो? लेकिन बो गयूम कुछ नहीं बताता और चला जाता है। इसके बाद एमजी प्रिंसिपल के पास जाती है और उससे बातचीत में कहती है, अगर मैं तुमसे एक खेल जीत गई तो तुम मुझे पहाड़ का नाम बताओगे? प्रिंसिपल मान जाता है। एमजी खेल जीत जाती है और कहती है, अब बताओ उस पहाड़ का नाम जहां से गिरकर मेरी मौत हुई। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह जाता है, लेकिन वादा करने की वजह से उसे नाम बताना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हना और बो मूवी देखने आते हैं। जिन भी वहां आता है और हना को बो के साथ देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद एमजी चोयुन के साथ उस पहाड़ पर जाती है। वहां वह चोयुन से कहती है, हना और जिन डेट पर गए थे, लेकिन सबकी यादें मिटा दी गईं। इसी वजह से तुम्हें भी याद नहीं। चोयुन कहता है, अब मैं इन दोनों को मिलवाऊंगा। वह हना को मैसेज करता है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? जब हना उसके घर जाती है तो जिन को देखकर चौंक जाती है। तभी जिन को चोयुन का मैसेज आता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। एमजी ने मुझे सब बता दिया है। जिन हना से कहता है, मुझे लगता है चोयुन ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। हना जाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोक लेता है। उधर एमजी उसी पहाड़ पर जाती है जहां से वह गिरी थी और मर गई थी। वहां उसे अपना अतीत याद आता है, जब उसकी पेट में तलवार घुसी थी और वह पहाड़ से गिर गई थी। ये सब देखकर वह चौंक जाती है। इधर हना जिनसे कहती है, मुझे लगता है मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। इन दिनों मेरा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जिन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब याद दिला सकता हूँ। फिर वह हना को किस करता है, जिससे हना को पुराने समय की यादें आ जाती हैं, जब उन्होंने पहली बार किस किया था। लेकिन हना सोचती है कि उसका परिवार का श्राप अभी भी है। वह जिन को धक्का देकर भाग जाती है और बाहर खड़े होकर कुत्ते में बदलने का इंतजार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वह समझ नहीं पाती और घर जाकर यूना को सब बताती है। यूना भी हैरान रह जाती है क्योंकि सबकी हना वाली डेट की यादें मिट चुकी थीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हना जिन को इग्नोर करने लगती है। ये देखकर जिन उससे कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन तुम्हें जल्द ही अपना खोया हुआ हिस्सा मिल जाएगा। हना सोचने लगती है, वह किस हिस्से की बात कर रहा है। इसके बाद हना को अपनी एक फोटो मिलती है जिसमें वह जिन के साथ होती है और चोयुन भी साथ में होता है। उसे देखकर हना हैरान रह जाती है। फिर जब वह बो गयूम को देखती है तो उसे याद आता है कि बो गयूम ने उससे कहा था, मैं तुम्हारा परिवार का श्राप दूर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिन को भूलना पड़ेगा। तो वह बो से जाकर कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बो उसे बेसमेंट में ले जाता है। हना कहती है, मुझे जिन वाली सारी यादें लौटा दो। बो कहता है, क्या तुम्हें वह यादें चाहिए जब तुमने अपनी मालकिन को पहाड़ से धक्का दिया था? हना हैरान रह जाती है। बो कहता है, अगर तुम सब जानना चाहती हो तो उस पहाड़ पर आना पड़ेगा जहाँ यह सब शुरू हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बो चिवान का स्कार्फ देखते हुए कहता है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, जिन और हना हमेशा एक हो जाते हैं, तो मुझे कुछ और करना होगा। फिर वह बेसमेंट से सारी चीजें गायब कर देता है और चला जाता है। अगले सीन में एक साथी एमजी से कहता है, क्या तुम हमारे साथ उस पहाड़ पर चलोगी? प्रिंसिपल ने कहा है वहां एक हॉरर मंदिर है। एमजी पूछती है, क्या ये सब प्रिंसिपल ने कहा? वह लड़की कहती है, हाँ, उसने ही कहा कि मिस हना को भी वहां ले चलें। मिस हना भी तैयार हो गई हैं। एमजी समझ जाती है कि हना को पहाड़ पर बुलाने की साजिश रची जा रही है। वह जिन को सब बता देती है और अपने अतीत के बारे में भी बताती है। तुम और हना मेरी मौत के पीछे जुड़े हुए हो, इसलिए बो गयूम तुमसे बदला ले रहा है, इसलिए तुम्हें हना को पहाड़ पर जाने से रोकना होगा। जिन कहता है, ठीक है। तभी हना का फोन आता है और वह उससे मिलने जाता है, जहाँ हना कहती है, मुझे याद आ रहा है कि हम दोनों कपल थे। ये सुनकर जिन खुश हो जाता है। हना कहती है कि वह पहाड़ पर जाने वाली है। जिन उसे रोकता है, लेकिन जब हना नहीं मानती तो कहता है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सब पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब हना और जिन उस पहाड़ पर एमजी के साथ आते हैं तो वो बहुत सारे कुत्ते बुलाकर हना और जिन को मारने की कोशिश करता है। उन्हें इतने सारे कुत्ते देखकर डर लगने लगता है। जिन हन्ना को लेकर भागने लगता है। एमजी भी बो को रोकने के लिए भागती है। तभी बो गयूम वहां पहुंचता है। वहीं हम देखते हैं कि चीवान की आत्मा एमजी में समा जाती है। बो गयूम चीवान को देखकर भावुक हो जाता है। फिर चीवान बो गयूम को अतीत की कुछ बातें दिखाती है। जब हना चीवान को भागने को कहने आती है
तो चीवान घर पर नहीं होती। जनरल भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। वह हना से चीवान के बारे में पूछता है। फिर वे लोग चीवान को ढूंढ लेते हैं। उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि जिन वहां आता है और उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। जिन हना और चीवान से कहता है कि वे भाग जाएं, लेकिन वे पहाड़ के किनारे फंस जाते हैं। जिन सबसे लड़ता है तभी उसे एक तीर लग जाता है। ये देखकर चीवान जिन की तलवार से खुद को पेट में मार लेती है और कहती है, मैं अपना बच्चा तो नहीं बचा सकी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को जरूर बचाऊंगी, और वह पहाड़ से गिर जाती है। यही वह सीन था जिसे बो गयूम ने देखा था और समझा था कि हना ने चीवान को पहाड़ से धक्का दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हना जिन को किसी जगह ले जाती है, लेकिन जिन की हालत तीर लगने से बहुत खराब होती है। वह हना से कहता है, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे बताना कि उसका पिता अच्छा इंसान था, और फिर वह मर जाता है। हना बहुत रोती है। तभी बो गयूम वहां आता है और उसे और उसकी पीढ़ी को श्राप देता है। वर्तमान में बो ये सब जानकर हैरान हो जाता है। चीवान कहती है, तुम्हारे साथ बिताए दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बो कुछ नहीं कहता और फूट फूट कर रोने लगता है। चीवान उसे गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि जिन और हना कुत्तों द्वारा पकड़े जाने ही वाले होते हैं कि अचानक गायब हो जाते हैं। मतलब बो उन्हें गायब कर देता है और उसी समय हना की यादें भी लौट आती हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन और हना अभी भी चुपके चुपके डेट कर रहे होते हैं। वे दोनों डॉग अकादमी आते हैं। यह असल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ कुत्तों के साथ समय बिताया जा सकता है। जिनको एक कुत्ता पसंद आता है और वह उसे लेकर घूमने लगता है। अब हम देखते हैं कि जिन का डॉग फोबिया खत्म हो गया है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में एक नया टीचर आया है जो जिन से पूछता है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? जब जिन बाहर आता है तो बाकी टीचर उसे चिढ़ाते हैं, नए टीचर ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। यह सुनकर हना बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिन उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम क्यों डर रही हो? अंदर चलकर सबको बता दो कि जिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है और सबको उनके रिश्ते के बारे में बताता है। सभी टीचर कहते हैं, आखिरकार तुमने आकर हमें अपने रिलेशन के बारे में बता दिया। जिन पूछता है, क्या तुम सबको पहले से पता था? वे कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुम्हारा रोमांस हमेशा स्कूल में चलता रहता था। यह सुनकर हना और जिन दोनों चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हना अपने स्टूडेंट्स के साथ नाइट फेस्टिवल के लिए रिहर्सल कर रही होती है। ये इसलिए ताकि वह जिन को बर्थडे पर सरप्राइज दे सके। फिर हम फेस्टिवल परफॉर्मेंस देखते हैं जहां हना अपने छात्रों से अपनी डॉग स्टोरी परफॉर्म कराती है। पूरा ऑडियंस इस परफॉर्मेंस को पसंद करता है। जिन इसे देखकर समझ जाता है कि यह उनकी ही कहानी है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वह हना को देखकर दौड़ता हुआ उसकी ओर आता है और कहता है, इस बर्थडे गिफ्ट परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद। हना पूछती है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? जिन कहता है, हाँ, इतना अच्छा लगा कि अब तुम्हें प्यार करने का मन हो रहा है, और फिर उसे किस करने लगता है। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर हम बो को देखते हैं जो समुद्र किनारे रहता है। एमजी उसे ढूंढकर वहां आती है और कहती है, मैं तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। यह सुनकर बो भावुक हो जाता है। फिर वह एमजी के साथ आसमान में लालटेन उड़ाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अंत में हम देखते हैं कि जिन और हना उस कुत्ते के साथ हैं जिसे उन्होंने गोद लिया है।